हाँ बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें सिखाया था उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे। लेकिन आज जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, आज मैं तुम्हें करवाऊँगा कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे। अभी डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? देखो, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये जो सीरीज दी हुई है तुम्हारे सामने, ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। हमें x की वैल्यू दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 4, 2, 1, 2 और 1। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 3, उस पार्ट 3 के अंदर क्या था? फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था। लेकिन अब जो मैं ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ इसमें 3 मेथड है। तो एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो वैसे तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में तीनों पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, x की वैल्यू उतार लेंगे। x हमें दिया वो 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी ना जाए इसलिए कैलकुलेशन मैंने पहले से की हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 4, 2, 1, 2, 1। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर मुझे CV निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालो। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना बहुत ही आसान होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, फिर मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो CV आ जाता है। तो वैसे तो यहाँ पे CV बोला है क्वेश्चन में, इसलिए हम निकाल रहे हैं ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, तुम जल्दी सीख जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मीन भी निकाल दिया। तो मीन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले fx चाहिए होगा, क्योंकि मीन का डायरेक्ट मेथड है सिग्मा fx अपॉन में n। तो मीन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दोनों को। 40, 20 को 2 से करो, पहले 10 को 4 से किया तो 40, 20 को 2 से किया 20, 30 को 1 से किया 30, 40 को 2 से किया 80, 50 को 1 से किया 50। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ट्वेंटी को 2 से किया 40। ठीक है, तो 10 को 4 से किया 40, 20 को 2 से किया 40, 30 को 1 से किया 30, 40 को 2 से किया 80 और 50 को 1 से किया 50। ठीक है, अब इसको एक काम करो, जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा fx की वैल्यू आई है, यह आई है 240। जोड़ के देख लो, 40, 40, 80 और 30, 110, 190 और 50, 240। अब बच्चों क्या करना है, मुझे मीन निकाल लेना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन में n। सिग्मा fx है 240, n टोटल 10 है, f का टोटल n होता है, तो n तुम्हारा 10 है। तो जब हम इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा 24। तो हमारा जो यहाँ पर मीन है वो 24 है। अब मुझे निकालना है स्मॉल x। स्मॉल x कैसे निकालते हैं? स्मॉल x निकालने का तरीका होता है x माइनस एक्चुअल मीन। क्या होता है? x माइनस एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन हमने कितना निकाला? 24 निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, x में से 24 को माइनस कर देंगे। तो x 10 है, 10 में से जो 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। फिर 20 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। 30 में से 24 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। 40 में से 24 माइनस करेंगे 16 आएगा। 50 में से 24 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू निकाल ली। तो स्मॉल x की वैल्यू आ रही है -14, -4, 6, 16 और 26। अब इसका स्क्वायर कर लो।
तो इसका स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर 16 का स्क्वायर 256 और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, सबका स्क्वायर कर लिया 196, 16, 36, 256, 676। तो स्मॉल एक्स निकाल लिया। अब हमें चाहिए एफ का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर एफ का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा एफ और ये रहा एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 784। फिर 2 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो 32। फिर 1 का मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो 36। फिर 2 का मल्टीप्लाई 256 से करोगे तो 512। और फिर 1 का मल्टीप्लाई 676 से करोगे तो 676 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसकी टोटलिंग आ रही है 2040। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड है वो है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन अंडर रूट के अंदर। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकल कर आया है 2040। एन की वैल्यू कितनी है, एन है 10। जीरो से जीरो कट गया, क्या निकल के आया 204 अंडर रूट के अंदर। अब 204 का अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 14.28। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। तो सीवी भी निकाल सकते हैं हम। सीवी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.28 डिवाइड करो मीन 24 है इंटू 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 59.51। इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों एक चीज़ देखो कि हमने डायरेक्ट मेथड तो कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब इसके बाद मैं करवाऊंगा तुम्हें शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको जल्दी से तुम नोट कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूं और मिटा के अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लो इसको। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। मैंने इससे पहले तुम्हें जो करवाया था डायरेक्ट मेथड करवाया था। तो अब एक काम और तुम ये करो कि अगर तुमने नोट नहीं किया तो वीडियो का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर दूसरा तुम ये काम कर सकते हो कि उस वीडियो को रोक के तुम आगे देख सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे अब बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड की ओर। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बच्चों, डी निकालना पड़ता है। और डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए माइनस करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने स्मॉल एक्स निकाला था, एक्स माइनस एक्चुअल मीन किया था। तो इससे पहले वाले मेथड को एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक्स निकाला गया था एक्चुअल मीन से, लेकिन यहाँ पे डी निकाला जाता है। डी का मतलब था डेविएशन। तो बच्चों हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन में कुछ भी मीन को अज्यूम कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मीन को अज्यूम कर लिया 30, तो मीन को 30 अज्यूम कर लिया गया है। अब हमें डेविएशन का पता करना है। डेविएशन का मतलब होता है इस 30 की दूरी इनसे कितनी है। जैसे इस 30 की दूरी 10 से कितनी है, इस 30 की दूरी 20 से कितनी है, 30 की दूरी 30 से कितनी है, 30 की दूरी 40 से कितनी है, 30 की दूरी 50 से कितनी है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन निकालते हैं, क्या कैसे निकालते हैं डेविएशन, x माइनस ए। तो x 10 है और a हमने माना है 30, तो 10 में से 30 गए माइनस 20, 20 में से 30 गए माइनस 10,
30 में से 30 गए 0, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 30 गए 20। अब क्या करते हैं, FD निकालते हैं। तो FD कैसे निकालेंगे बच्चों, F गुणा D। तो ये रहा D और ये रहा F, दोनों का मल्टीप्लाई करो, -20 का गुणा 4 बार करोगे तो माइनस का 80 आएगा, -10 का गुणा 2 बार करोगे तो माइनस का 20 आएगा, 0 का गुणा 1 से करोगे तो 0 ही आएगा, 10 का गुणा 2 से करोगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा 1 से करोगे तो भी 20 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा माइनस का 100 और ये है प्लस का 40, ठीक है। तो ये माइनस का 100 आ रहा है, तो -80 और -20, माइनस का 100 और ये प्लस का 40, तो हमारा सिग्मा FD जो है वो आएगा माइनस का 60 यानी कि माइनस का 60। अब हमें निकालना है FD स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, FD स्क्वायर निकालने के लिए जो FD है उसका गुणा D से कर दो, क्योंकि FD में एक बार D होता है और जब FD का गुणा D से करोगे तो D 2 बार हो जाएगा। तो अगर FD का गुणा D से करेंगे तो D और D 2 बार होके D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, FD का गुणा D से कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा FD और ये रहा D, दोनों का गुणा कर दो। तो जब दोनों का गुणा करोगे, -80 का गुणा करोगे -20 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का 1600, -20 का गुणा -10 से करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके 200 हो जाएगा। फिर ये 0, इन दोनों गुणा करोगे 200, इन दोनों गुणा करोगे 400, ठीक है बच्चों, यही आ रहा है 1600, 200, 0, 200, 400। मैंने क्या किया बच्चों, FD का गुणा D से कर दिया। तो FD और D जब दोनों का गुणा होगा तो FD स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी भी टोटलिंग कर लेते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 24। तो हमारे पास सिग्मा FD का स्क्वायर आ गया 2400, ठीक है। तो ये 2400 आ गया। अब हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, A, तो A हमने कितना माना है 30 प्लस सिग्मा FD अपन में N। तो सिग्मा FD है -60 और N है 10, तो -60 N 10 है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 30 -6 यानी कि 24। अब क्या करना है, मीन भी आ गया। अच्छा, मीन का कौन सा मेथड है, ये मीन का शॉर्टकट मेथड है। वैसे एक बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें शॉर्टकट मेथड से CV निकालने के लिए आए, यानी कि जब भी तुम्हें, या सिंपल बात में जब भी तुम्हें CV निकालने के लिए आए, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हो शॉर्टकट मेथड करना है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर होगा कि दोनों ही मीन को भी शॉर्टकट मेथड से करो और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी शॉर्टकट मेथड से करो, क्योंकि जब दोनों को सेम फॉर्मूले से करते हैं तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें, जैसे FD यहाँ पे भी आती है और FD यहाँ पे भी आती है, तो जब दोनों में ही FD आती है तो काम आसान हो जाता है। इसलिए दोनों को सेम फॉर्मूले से करना है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, मीन को निकाल लेते हैं डायरेक्ट मेथड से और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो उनके लिए काम लेंथी हो जाता है। आंसर तो आ जाता है लेकिन लेंथी हो जाता है। बेस्ट तरीका ये है कि अगर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हो तो मीन को भी शॉर्टकट मेथड से ही निकालो, ठीक है बच्चों। आगे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन में N माइनस सिग्मा FD अपॉन में N का होल स्क्वायर। तो सिग्मा FD की वैल्यू कितनी है, सिग्मा FD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2400 अपॉन में N कितना है 10 माइनस सिग्मा FD की वैल्यू है -60, तो -60 अपॉन में N इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा 240, इसको करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करें
तो ये 200 4 आएगा अंडर रूट के अंदर, और जब 200 4 का अंडर रूट करेंगे तो 14.28 आएगा। बच्चों काम आसान है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गया, मीन भी पता चल गया, तो CV निकालना तो आसान है। कैसे निकालेंगे CV? स्टैंडर्ड डेविएशन 14.28, मीन 24 × 100। और बच्चों जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये सेम आंसर आएगा 59.51। हाँ तो बच्चों ये भी खत्म हो गया शॉर्टकट मेथड। अब इसके बाद मुझे करना है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक काम करो, तुम इसको जल्दी से नोट कर लो, या फिर वीडियो को रोक कर इसको नोट करो, और मैं इसको मिटाकर अब स्टेप डेविएशन मेथड कराता हूँ, तीसरा मेथड कराता हूँ। ठीक है, तो जल्दी करो। हाँ फिर बच्चों अब जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे तीसरा मेथड है। तो तीसरे मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब बच्चों जैसे मैंने एक बात बताई थी कि जिस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसी मेथड से तुम्हें क्या करना है, मीन भी निकालना है। इससे तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब जैसे हमें निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से, तो स्टेप डेविएशन बच्चों में क्या होता है बच्चों, देखो देखा जाए तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। बस एक मामूली सा फर्क है कि वहाँ पे हम D से काम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे D की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे D डैश की जरूरत होती है। यहाँ D डैश कैसे निकालते हैं, हम D को डिवाइड कर देते हैं कॉमन से, कॉमन फैक्टर यानी कि C से। तो जो D होगा, अगर हम D को कॉमन फैक्टर से यानी कि C से डिवाइड कर देंगे तो D डैश आ जाता है। हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो और वो कॉमन किसी भी कॉमन संख्या से वहाँ पे जो D है वो कट रहा हो, तो हम क्या करते हैं, D को किसी कॉमन संख्या से, कॉमन डिजिट से काट देते हैं, काट के इसको छोटा कर देते हैं। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं D को, उसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है। देखो बच्चों कैसे करते हैं, पहले तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला था मीन का A प्लस सिग्मा FD डैश अपॉन में N इंटू C। बच्चों देखो चेंज क्या है, यहाँ पर चेंज आया है, FD डैश हो गया है। पहले सिर्फ FD था, FD डैश हो गया है, और जैसे ही डैश आया है वैसे ही हमने इसको C से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे क्या चेंज आया है, सिग्मा FD डैश का स्क्वायर अपॉन में N माइनस सिग्मा FD का डैश अपॉन में N का होल स्क्वायर इंटू C। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे भी डैश आ गया वहाँ से भी हमने क्या किया, C से मल्टीप्लाई कर दिया। तो शॉर्टकट मेथड में C से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता और ना ही D डैश निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे D डैश निकाला जाता है और C से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों देखो D कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। X में से A को मान लिया हमने, 30 को A मान लिया, और उसके बाद हमने डेविएशन निकाल लिया। तो 10 में से 30 जाएंगे -20, 20 में से 30 जाएगा -10, 30 में से 30 जाएगा 0, 40 में से 30 जाएगा 10, 50 में से 30 जाएगा 20। तो बच्चों यहाँ निकल गया D। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, इस पूरे D में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। सारी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब सारी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी तो मैं क्या करता हूँ, C बराबर 10 ले लेता हूँ और 10 लेके सबको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही 10 से डिवाइड करूँगा तो D डैश आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। मैंने क्या किया, D डैश निकाला। कैसे निकाला, D डैश निकाला, D को डिवाइड किया C से। तो D को डिवाइड किया C से, C क्या माना 10, क्योंकि सब में 10 कॉमन है। डिवाइड कर दिया तो ये क्या निकल गया, D डैश निकल गया। अब बच्चों तरीका वही है, सेम जैसे पहले किया था। अब क्या निकालना है, FD डैश निकालना है, यानी कि F का गुणा D डैश के साथ करेंगे तो FD डैश आ जाएगा। तो ये रहा D डैश और ये रहा F। D डैश और F का गुणा कर देते हैं, तो करते हैं 4 का मल्टीप्लाई -2 से -8,
2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है? 8 तो 10 माइनस का 10 और प्लस का 4, तो सिग्मा एफ डी डैश आएगा -6। अब एफ डी डैश का स्क्वायर कर लेते, कैसे निकालेंगे? अगर हम एफ डी डैश को डी डैश से गुणा कर दें तो एफ डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा एफ डी और ये रहा डी, दोनों का गुणा कर दो। एफ डी गुणा एफ डी डैश गुणा डी डैश, तो दोनों में डी डैश दोनों में है, जब गुणा हो जाएगा तो एफ डी डैश का स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, एफ डी डैश का गुणा डी डैश से करना है तो एफ डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने दोनों है, एफ डी डैश भी है और डी डैश भी है, दोनों का गुणा कर दो। तो -2 का गुणा जब -8 से होगा तो प्लस का 16 होगा, -1 का गुणा -2 से होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 का 0 ही होगा, 1 का 2 से होगा तो 2 और 2 का 2 से होगा तो 4। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना है? 16, 17, 18, 19, 20, 4, 24, ये आ रहा है बच्चों 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं मीन। ए हमने 30 माना था, एफ डी डैश है -6, तो इसकी वैल्यू है -6, एन हमारा 10 है और सी भी हमारा 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या हो गया 30 - 6, ये बच गया और आंसर आ गया 24। किसी भी मेथड से करो बच्चों आंसर सेम ही आता है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो सिग्मा फॉर्मूले में पुट कर दो, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर 24 है, अपॉन में n 10 है, माइनस एफ डी डैश कितना है -6, n कितना 10, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई सी से, सी कितना माना था बच्चों 10, कॉमन 10 था तो कॉमन 10 यानी सी 10 है। और एक बात और, जो ये सी है ये अंडर रूट के बाहर है, पहले अंडर रूट सॉल्व होगा बाद में 10 से मल्टीप्लाई होगा जो आएगा। तो इसको काटोगे बच्चों ये आएगा 2.40 हो जाएगा, काटोगे तो चाहे तो 2.4 बोलो 2.40 बोलो एक ही बात है। इसको काटोगे तो ये जब -6 को 10 से काटोगे तो ये आएगा 0.6, और जब उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0.36। सॉल्व करते हैं तो जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.40 में से 0.36 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2.04 हो जाएगा। कितना बच्चों समझ में आ गया? 2.40 में से हमने माइनस किया 0.36 तो 2.04 आ गया, और 10 तो है ही साथ में। इसका अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.428 इंटू 10। इसका अंडर रूट निकालोगे तो 1.428 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.28 आएगा। अब सी भी निकालने का तरीका आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा 14.28, मीन 24 है तुम्हारा इंटू 100, और सेम आंसर आता है। क्या आंसर है? 59.51, ये आंसर सेम है। तो देखो बच्चों, आज मैंने तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड करवा दिए हैं, तुम इसको भी नोट कर लो। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। आज के लिए इतना ही है।